जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों के एमपी पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं अभी। आप सभी लोगों ने अपनी एग्ज़ाम डेट तो देख ली होगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम किस तारीख से हैं। तो हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो जीएस का होगा। बिल्कुल ऑथेंटिकेशन क्वेश्चन होंगे जो 5 सितंबर को पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 5 सितंबर को पूछे गए हैं। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन समझाएंगे आप लोगों को विद इमेज के साथ, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और आप लोग एमपी प्लस में अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताना होगा, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग बताइए तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस। इसे WHO मनाता है। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, ये WHO की तरफ से मनाया जाता है, WHO की तरफ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ताजे पानी की झील नहीं है। तो आप लोग बताइएगा ताजे पानी की झील कौन सी नहीं है। आप लोग बताइएगा इनमें से कि कौन सी ताजे पानी की झील नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सांभर झील जो राजस्थान में है, ये राजस्थान में खारे पानी की झील है। अभी काफ़ी सुर्खियों में रही थी, जैसे आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इमेज में देख लीजिएगा आप लोग कि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी की ऑटोमेटिक डेथ हो गई थी, तो इसलिए बहुत चर्चा में थी। इसलिए आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आप लोग ज़रूर से याद कर लीजिएगा अच्छे से कि यह राजस्थान की एक खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में अपना 51वां जिला बनाया है, वो कौन सा है, आगर मालवा है। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से नहीं मिलती। आप लोगों को बताना होगा कौन सा होगा इनमें से ऑप्शन। भूटान की सीमा मिलती है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे होंगे। आपको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं अभी। ये है भूटान, तो इसके ये है अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है। इधर पर नागालैंड है, नागालैंड की भी सीमा लगती है, और ये असम है, असम की भी सीमा लगती है। लेकिन ये मणिपुर है, ये रेड वाला, ये नीचे ये मणिपुर है। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इसका ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 जीता था। ये तो उस समय क्वेश्चन आया था, लेकिन अब हम आप लोग को बताएंगे जो अभी है किसने जीता है। तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, भारत को हराकर। अभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीता है, और उस समय जीता था जो इंग्लैंड ने जीता था। तो ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी आप लोगों को याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के जो क्रिकेट टूर्नामेंट से जो गेम्स हैं, इनसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे ही जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017 की रिपोर्ट में डैश को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में नामांकित किया गया था। आप लोग बताइएगा कि किसने नामांकित किया था। उस समय जो कंपनी थी, उस समय तो इन्फोसिस को किया गया था, लेकिन अब जो है, अब टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चचई जलप्रपात डैश नदी पर बना हुआ है। बताइए चचई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, बीहड़ नदी। रीवा का पूरा नाम ही रीवा बीहड़ नदी है। चचई जलप्रपात 130 मीटर लंबा है, जो रीवा नदी पर बना हुआ है एमपी में आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम डैश में स्थित एक क्रिकेट ग्राउंड है। आप लोगों को बताना है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, ये कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केन घड़ियाल अभ्यारण्य डैश में स्थित है। बताइएगा केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये छतरपुर में स्थित है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवीनतम मानव विकास सूचकांक में रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। उस समय भी 131 थी, और वर्तमान में भी आउट ऑफ 189 में 131 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप लोग बताइए किस खेल से संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी? ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2005 में निर्मित अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को बताना है, ये 2005 में अक्षरधाम मंदिर बनाया था, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे दिल्ली में स्थित है, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिलावर खान ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की और डैश में अपनी राजधानी बनाई। बताइएगा, दिलावर खान ने अपनी मालवा में जो सल्तनत की शुरुआत की थी उसकी राजधानी उन्होंने क्या बनाई थी? उसकी राजधानी उन्होंने बनाई थी मांडू। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में निम्नलिखित में किस देश की पहली विदेशी यात्रा की थी? आप लोगों को ये नहीं बताना कि 2014 में, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। अब बताइएगा कि लॉकडाउन के बाद किस देश की यात्रा की है सबसे पहले? कोविड के बाद ये बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ, आज़ादी की जो 50वीं वर्षगांठ थी उस पर शामिल होने के लिए गए थे। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और इसके पहले प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान थे और इसमें वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना हैं। और भारत का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये शेख मुजीबुर रहमान को ही इस वर्ष का दिया गया है, आप लोग ये भी याद रखने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ आत्मकथा किसने लिखी है? ये महात्मा गांधी की है। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा फर्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहलाती है, जो वो गुजरात के केवड़िया जिले में नर्मदा नदी के तट पर बनाई गई थी। इनकी जयंती पर हम एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 2018 को ओपन की गई थी। तो 31 अक्टूबर को हम यूनिटी डे मनाते हैं, एकता दिवस। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ये लंबाई है 182 मीटर है और इसके जो वास्तुकार हैं आर्किटेक्ट वो राम सुतार जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ये तो उस समय का क्वेश्चन है, अभी आप लोग बताना है 2022 में वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष? NHRC के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय तो न्यायमूर्ति अचल दत्तू हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में जो है वो अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है जो, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषम ज्ञात करना कि इनमें कौन सा एक अलग है? इनमें से चंद्रमा अलग है, क्योंकि चंद्रमा एक प्राकृतिक सैटेलाइट है। ये इनसैट तो बनाकर भेजी गई थी सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट है। आर्यभट्ट भी कृत्रिम सैटेलाइट है और अपोलो भी कृत्रिम सैटेलाइट है, ये तीनों। लेकिन चंद्रमा जो है ये हमारी प्राकृतिक सैटेलाइट है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक सैटेलाइट है। जो हमारा पहला उपग्रह था आर्यभट्ट को, वो हमारा रशिया ने लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। आर्यभट्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इजराइल की यात्रा पर अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं गया है। जब से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ इसके बाद इजराइल की यात्रा करने वाली ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। इससे पहले हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों के। आप लोग बताइएगा, पौधे और पशु कोशिकाओं में निर्मित होते हैं, ये इनके द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? स्वीडन और स्वान को, क्योंकि सेल थ्योरी दी थी इन्होंने, कोशिका सिद्धांत दिया था। जो सेल की डिस्कवरी थी सबसे पहले वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी, जो काक की छाल पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था, उस पर मृत कोशिका की खोज की थी। जो सेल है ना, ये हमारे जीवन की मूलभूत इकाई माना जाता है इसे, सेल को। और जो कोशिकीय सिद्धांत दिया था वो स्लेडेन और स्वान ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा मूट तथा कान पाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। जो हमारी नाक और कान ये किस चीज़ के बने हुए हैं? ये हमारे कार्टिलेज के बने हुए, जो आउटर कान है ना, ये हमारा कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जिसे हम उपास्थि कहते हैं हिंदी में।
कार्टिलेज का बना हुआ है। ये देखिएगा, ये कान का बाहरी हिस्सा जो है ना, ये हमारे कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कान का बाहरी हिस्सा और नाक का जो ऊपरी हिस्सा होता है सबसे, वो भी हमारे कार्टिलेज का बना हुआ। और हड्डियों में जो जॉइंट पाए जाते हैं, दो हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होता है, वो हमारे कार्टिलेज के कारण ही ऊपर सुरक्षित होती हैं दोनों हड्डियां, ताकि वो आपस में टकराए ना। वहाँ पर भी कार्टिलेज ही लगा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वोल्टेज की इकाई निम्न है। आप लोग बताइए कि वोल्टेज की इकाई कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, वोल्ट। कार्य का मात्रक होता है जूल, जो कार्य का मात्रक है जूल। और जो वाट दिया है, वाट, ये शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति अर्थात पावर, पावर का मात्रक होता है। जो एम्पियर है, ये हमारी धारा, धारा का मात्रक होता है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धात्विक ऑक्साइड बदलते हैं। जो हमारे धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या कर देते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं ना, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये धात्विक ऑक्साइड क्षार ही होते हैं जो हमारे नीले लिटमस को, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो अम्ल होते हैं ना, वो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये देख रहे हैं जैसे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। जब समतल दर्पण होता है ना, जिसमें हम लोग, आप लोग चेहरा देखते हैं, सुबह सुबह जागते हैं और ये बाल वो बाल, सीधा अपना चेहरा देखते हैं जाकर, वही होता है समतल दर्पण। तो आप लोग बताइएगा उसमें से कैसा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के पीछे बनता, आप लोग दर्पण से जितना पीछे जाओगे प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता चला जाएगा। इसलिए दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी होता है, लेकिन वस्तु के आकार के समान दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि हमारा चेहरा बहुत बड़ा दिखाई दे या बहुत छोटा दिखाई दे, जितना हमारा आकार होता है उतनी आकार के समान ही बिल्कुल दिखाई देता है चेहरा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनाता है, उसे क्या कहते हैं। देखिएगा, जैसे ये कोशिका है हमारी, कोशिका के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, और इस तरह से कुछ तरल पदार्थ भरा हुआ होता है कोशिका के अंदर हमारे, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। ये जीव द्रव्य होता है। हाँ, और इस जो ये बाउंड्री है ना सेल की, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के बाहर, आप लोग याद रखिएगा कि न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम उपस्थित होता है। तो जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैली का धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। आप लोग बताइएगा, हैली का जो धूमकेतु होता है, हैली का धूमकेतु कुछ इस तरह होता है, ऐसे ही बना हुआ होता है, जिसे हम पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारा इसी को कहते हैं हम, हैली धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं। तो ये कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, ये प्रत्येक 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। जब पिछली बार धूमकेतु दिखाई दिया था तो ये था सन था 1986। और जब नेक्स्ट टाइम दिखेगा, इसमें आप लोग 76 जोड़ दो तो 6 6 12 और 8 8 16, ये 2062 में दिखेगा आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम फिर से 2062 में दिखेगा, शायद हम लोग तब तक देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबी मौसम के दौरान कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जो अभी वर्तमान में मौसम चल रहा है, इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। ये रबी का मौसम ही चल रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसके होगा गेहूँ और सरसों, ऑप्शन नंबर 4। जो रबी की फसलें होती हैं, ये देखिएगा कौन कौन सी होती हैं रबी की फसलें। गेहूँ होती है, सरसों होती है, चना बोया जाता है, मटर। और जो खरीफ की फसलें होती हैं वो धान, मक्का, जौ, बाजरा, कपास। और जो जायद की फसलें होती हैं, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, ये होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित होने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। जो हमारा खाना होता है ना, जो बंद पैकेटों में खाना आता है, उसमें बदबू ना आए, अधिक दिन रखे रहने से बदबू ना, इसलिए उसमें कुछ मिलाया जाता है, उसे एंटी
ऑक्सीडेंट कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, प्रतिऑक्सीकारक, ताकि ऑक्सीजन इससे क्रिया न कर पाए और हमारा भोजन सेफ बचा रहे। इसका होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बताइए कि वक्रों की जो निस्पंदन इकाई है उसे क्या कहते हैं। जो हमारी किडनी है, किडनी की जो मूलभूत इकाई होती है जो हमारी किडनी को चलाती है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं नेफ्रॉन, जिसे कहते हैं वक्राणु। और जो मस्तिष्क की इकाई होती है उसे कहते हैं न्यूरॉन्स। ये होती है हमारी मस्तिष्क की इकाई, ये मस्तिष्क की इकाई होती है और ये हमारी होती है किडनी की, ये किडनी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेती में बीज बोने के लिए ट्रैक्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। जो खेती में बीज बोया जाता है उसे आप लोग क्या कहते हैं। आप लोग तो सभी लोग जानते होंगे, उसे सीड्रिल कहते हैं, जिसमें बीज डाल दो और चलाते रहो ट्रैक्टर, ऑटोमेटिक बीज गिरता रहेगा धीरे धीरे, इसे सीड्रिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट प्रकार कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चयन इससे बना होता है। आप लोग बताइएगा जो हमारी सेल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं। जो विशेष प्रकार की समान कोशिकाएं होती हैं ना, वो जो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, सेल से मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलकर हमारे बॉडी पार्ट्स बनते हैं और पार्ट्स से मिलकर हमारे पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं और इसका ऑप्शन नंबर होगा 3rd। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बताइएगा उच्च गति वायु डैश के क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न करती है। आप लोग देखे होंगे गर्मियों के मौसम में जो इस तरह से जो चक्रवात आते रहते हैं, कुछ गोल गोल घूमते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो किस कारण से बनते हैं। जब हमारी वायुमंडल में जो हवा होती है जो इस तरह उपस्थित होती है, जब ये गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा ऑटोमेटिक जब ऊपर उठ जाती है तो वो जो क्षेत्र खाली हो जाता है, तो उस पर जो भारी हवाएं होती हैं, जो ठंडी हवाएं, वो कब्जा करने के लिए आपस में आती हैं। तो कब्जा करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ घूम जाती हैं, तो ऐसे ऐसे घूमते ही रहती हैं फिर, तो इसे हम चक्रवात कहते हैं। गांव की भाषा में चक्रवात कहा जाता है, या फिर इसे और आप लोग जो लोकल लैंग्वेज में कहते होंगे। तो ये किस कारण से बनता है, ये निम्न दाब से, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है इधर पे बीच में, और इसी कारण ये राउंड लगाने लगती हैं हवाएं। जब राउंड लगाने लगती हैं तभी ये चक्रवात ही बनता है। तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन हमारे अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को इसी तरह हम अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे बना के, आप लोगों को अच्छा से समझाएंगे, ताकि आप लोगों को एमपी के जो एग्ज़ाम है, आप लोग एमपी के एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें, ताकि आप लोग 80+ नंबर ला सकें। तो आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।